चलिए अब हम लोग फिर क्लाइमेट को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। मुंह धीरे धीरे बजाएंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून समझ में आ रहा है, जो नीचे से आता है मानसून, नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट मानसून। सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है बताए थे गर्मी के दिनों में। राजस्थान। सबसे कम वर्षा होती है, ऑप्शन दिया रहेगा राजस्थान तब ना, इसमें से चेन्नई, तमिलनाडु। सबसे अधिक कहाँ होती है इससे, केरल में। समझ में आ गया क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है, निकलने नहीं देता, ठीक है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह सामान्य दिशा है, यानी कि गर्मी में आने वाला मानसून का दिशा कहाँ है, ऐसे। क्या है, ऐसे नीचे से। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दक्षिण पश्चिम से कहाँ की ओर जाता है, ऐसे जाता है और ऐसे होता है, ठीक है। मतलब नॉर्थ साउथ वेस्ट की ओर से इसका एंट्री हो रहा है और कहाँ जा रहा है, नॉर्थ, ऊपर मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, और इधर मतलब ईस्ट की ओर जा रहा है। जबकि इसमें देखेगा कोई ऑप्शन, इस ऑप्शन ने दिया हुआ है साउथ वेस्ट से एंट्री हो रहा है, लेकिन यहाँ लिख रहा है साउथ ईस्ट। होगा साउथ ईस्ट से एंट्री होता ही नहीं, साउथ वेस्ट से होता है, सब गलत। लिखना चाहिए था साउथ वेस्ट से एंट्री होता है, नॉर्थ ईस्ट में जाता है, इसी कारण कोई भी गलत सही नहीं है। फिर यहाँ बोल रहा है कि अमृतसर और शिमला में लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इसके जलवायु में अंतर है। मतलब बोल रहा है अमृतसर मान लो इसी लाइन पे अमृतसर है, लेकिन इसी से बहुत दूर एक पहाड़ पे क्या है, शिमला है। शिमला में ठंडा है, अमृतसर में ठंडा नहीं। ऐसा क्यों है, तो ऊंचाई का। शिमला थोड़ा पहाड़ी इलाका पड़ेगा, तो पहाड़ पे क्या है, ऊपर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होता है, और नीचे में ज़्यादा होता है, तो ऊंचाई के कारण, ठीक है ना। अब देखते तुमको नीचे में थोड़ा गर्मी कम लगेगा, हम लोग को ऊपर में ज़्यादा गर्मी लगता है। भारत में किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, मतलब कहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। दिन में एकदम ठंडा हो जाएगा, रात में दिन में एकदम गर्म हो जाएगा, रात में एकदम ठंडा। ऐसा राजस्थान में होता है। कहाँ होता है, राजस्थान में मरुस्थल में। मरुस्थल मतलब जो सैंड का बना रहता है, रेगिस्तान सैंड है ना, सैंड में क्वालिटी है, भूजा भासता है तो दिखता है सैंड में। क्यों ऐसा करके, क्योंकि वो भूजा जल्दी गर्म हो जाता है सैंड, और जल्दी ठंडा भी हो जाता है, ठीक है। तो राजस्थान होना चाहिए था इसका आंसर। तमिलनाडु में सर्दीकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है, तमिलनाडु में गर्मी में होती है नहीं, तो नीचे वाली से होगी वर्षा, चाहे इसका अरब सागर शाखा हो, चाहे इसका बंगाल की खाड़ी शाखा हो। कल दिखाए थे, चलो तुमको दिखाते हैं भी यहाँ पे। ये है हमारा तमिलनाडु। तो क्या यहाँ पे ऐसे वर्षा होती है इस वाले से, नहीं, ये तो ऐसे निकल जा रहा है ये सब। क्या इसी का जो एक और शाखा जाता है, ब्रांच, तो ये ऐसे जाके ऐसे निकल जाता है, तो यहाँ पर हो पा रही है नहीं। तो यहाँ पर कैसे होती है, जो मानसून जब रिटर्न करता है ना, यहाँ देखो ठंड में होती है, तो ऊपर से जो आता है। हाँ देखो, ये जो आता है रिटर्निंग मानसून, इसको क्या बोलते हैं, ये वाला फिगर है रिटर्निंग ऑफ मानसून, ये वाला फिगर है। इसको क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ जहाँ से मानसून आता है उस वही आधार पे मानसून का नाम रखा है। कहाँ से आ रहा है, नॉर्थ से। इधर कौन से दिशा होता है, ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, इसको ऊपर क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट मानसून। यहाँ पे इससे बरसात होता है, तो वो भी कहाँ पे, ठंड के दिनों में, ठीक है। बताओ समझ में आ गया, किससे मानसून में, किससे तमिलनाडु में वर्षा होती है, रिटर्निंग मानसून से। रिटर्निंग मानसून को क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून। याद रह गया। फिर है तुमको यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा होने का कारण है। मतलब यहाँ पे देखो अब क्या बोल रहा है, उत्तर पश्चिम भाग मतलब समझा, ये वाला देखिए भारत का मैप दिखाई पड़ रहा है, हाँ इंडिया। उत्तर पश्चिम मतलब जब भी बोले तो समझना कि नॉर्थ वेस्ट बोल रहा है। नॉर्थ वेस्ट में पता है, अभी ठंडे के दिन में पूछ रहा है कैसे बारिश होता है, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस यहाँ से उठता है, हवा आता है जेट स्ट्रीम लेके, तो उसके कारण ठंडा में वर्षा होती है। कहाँ पे बताए थे, अब बर्फबारी भी होती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। इसी राजस्थान में इसी ठंडा में जो बारिश होता है वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस से,
वो इसको क्या बोलते हैं, मावट, कल बताए थे, जो गेहूं के लिए Famous लाभदायक है। तो क्या होगा आंसर, पश्चिमी विक्षोभ। इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस। तो देखो ठंडा में दो जगह बारिश होता है सर। ठंडा में एक होता है तुमको नीचे तमिलनाडु में रिटर्निंग मानसून से, जिसको नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलेंगे, और एक ईस्ट वाले रीजन में होता है उत्तर पश्चिम, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। याद हो गया, मतलब गुजरात ये वाला रीजन में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, यूपी। देखिए दिल्ली में भी ठंडा में बारिश होने लगता है, उत्तराखंड, इसी के कारण। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य, मतलब नॉर्थ ईस्ट मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, रिटर्निंग मानसून से तमिलनाडु। बहुत बढ़िया। यही पूछा तुमको, नीचे वाले से सबसे अधिक कहाँ होती है, केरल। यही पूछेगा तुमसे। अच्छा चलो आगे वो सवाल आएगा ही। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किससे होती है, आने वाले से नहीं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भी नहीं, नीचे से जो जाता है ना, जिसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, केरल वाला साउथ वेस्ट मानसून, उससे होता है। याद रहेगा, 80% वर्षा इसी से हो जाता है। ऐसे भी गर्मी के दिनों में ही होता है ये। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, कहाँ होता है, केरल। सबसे पहले यहीं पे आएगा, केरल पे टकराएगा, फर्स्ट वीक ऑफ जून में। कर्नाटक नहीं, केरल सबसे नीचे केरल है ना भारत में, तो वहाँ पे चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी कहाँ है, मेघालय। मेघालय में। देखो यहाँ पे गारो खासी जनते यहाँ पर है, यहीं पर मेघालय में चेरापूंजी। यहाँ पे दुनिया का सबसे अधिक वर्षा होता है, बोलो। चेरापूंजी में दुनिया का, हाँ, जो कि मेघालय राज्य में है। ठीक है ना, पूरे दुनिया का। अब वहाँ पे कैसे बारिश होता है सर, हमको करके दिखाइए। तो देखो बता रहे हैं, वो भारत में ही वो जगह है। चेरापूंजी में घर खरीद लो, दिन भर बरसात देखो। चलिए यहाँ देखो, तो नीचे से बताए थे कि नीचे से मानसून आता है, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम मानसून, यहाँ पर टकराएगा। अब टकराएगा तो इसका दो डिवीज़न हो जाएगा, एक तो ऐसे बरसात करते हुए ऐसे ही से चला जाएगा, और एक क्या होगा, कट मार लेगा यहाँ से, वो तमिलनाडु को छोड़ देगा और ये आगे चला जाएगा। अब यहाँ पे पहाड़ बना हुआ है 3, वो उसी पहाड़ में नचते रह जाता है। जब नचेगा तो वहीं पर आ जाएगा पानी, गारो खासी जयंती में। यहीं पे मेघालय में दुनिया का क्या होता है, चेरापूंजी मानसी नाम एक जगह है जहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश होता है। तो कौन से शाखा से हो रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कौन सा शाखा से, ये पानी कहाँ से ग्रहण कर रहा है, नमी, ये हवा कहाँ से ग्रहण कर रहा है, बे ऑफ बंगाल से। पता ना, बे ऑफ बंगाल इधर अरबियन सी है और इधर बे ऑफ बंगाल, तो वहाँ से ग्रहण कर रहा है नमी। अब ये वाला सवाल पूछ रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मानसून में बारिश मिलती है, कौन से राज्य में जाड़े के मानसून में बारिश होगी, बताओ। जाड़े में तमिलनाडु, और कहाँ होती है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान नहीं, पंजाब, राजस्थान भी, पंजाब, ये सब रीजन में। लेकिन यहाँ पे तो वो ऑप्शन यही दिया, तो सिर्फ ये होगा। स्पेशली बोल देता कि वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस से, तब तमिलनाडु नहीं होता। तमिलनाडु वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस तो यहीं पे ना के कर देता, जम्मू कश्मीर। हाँ। आम्र वर्षा संबंधित है, आम्र वर्षा कहाँ होती है, मैंगो शॉवर, केरल और कर्नाटक के कोस्ट पे, केरल और कर्नाटक के कोस्ट पे। ठीक है, हमके लिए अच्छा होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है किसका क्या कारण है ये बताना है। कलकत्ता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, कलकत्ता गर्म है कि चेन्नई अधिक गर्म है, चेन्नई। ऐसा क्यों, दोनों भारत में ही है। तो देखो इक्वेटर है, इक्वेटर से हम लोग, चेन्नई ज़्यादा नज़दीक है कि कलकत्ता, कलकत्ता तो यहाँ पर है, चेन्नई ना नज़दीक है। तो जो लाइन पृथ्वी के इक्वेटर से नज़दीक होगा वहाँ पर क्या होगा, गर्मी अधिक पड़ेगा, इसी कारण, क्योंकि ये लैटिट्यूड के कारण, अक्षांश के कारण। ठीक है, हिमालय में हिमपात यानी कि बर्फ़ क्यों होती है, बताओ। तो हिमालय में बर्फ़ क्यों होती है, बर्फबारी पश्चिमी मानसून की ऊंचाई के कारण होती है। ठीक है ना, ऊंचाई के कारण। पश्चिम बंगाल में पंजाब की ओर आते वर्षा क्यों कम हो जाती है, पश्चिम बंगाल में, देखो पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर, देखो नीचे से मानसून जाता है तमिलनाडु को छोड़ के, तो इसे बिहार में कराते हुए जाता है, बंगाल में करते पंजाब की ओर, लेकिन वो फिर
कम ना हो जाता है, वो क्या हो जाता है, फिर उसको रास्ता में पानी नहीं ना मिल पाता है, तो नमी क्या हो जाता है, कम। तो नमी कम के कारण क्या होगा, नमी कम के कारण। तो नमी कम के कारण, तो ये हो गया नमी कम के कारण। कहाँ हो गया इसमें नमी, कहाँ लिखा है, समुद्र से दूरी के कारण। समुद्र से दूरी रहेगा तो नमी नहीं मिल पाएगा। बरसात खाली हवा बहने से नहीं होगा, पानी भी तो उसको चाहिए साथ में, तब ना बरसात कराएगा। तो नदी से वो पूरा नहीं हो सकता। नहीं, नदी से उतना नमी नहीं ले पाएगा। सतलुज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, मतलब बोल रहा है सतलुज गंगा मैदान, मतलब समझ में आ रहा है। बिहार यूपी। बिहार यूपी, और वहाँ पे बोल रहा है ठंडा में कैसे वर्षा होती है। हम बताए थे दिवाली के दिन कभी कभी बारिश होता है, कभी इफेक्ट आता है, वेस्टर्न किससे डिस्टर्बेंस। याद आया, इधर से आके जो बरसात करता है। तब पश्चिमी विक्षोभ, यहाँ पश्चिमी विक्षोभ कहाँ दिया हुआ है, पश्चिमी दाब दिया हुआ, पश्चिमी विक्षोभ होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मानसून का निवर्तन इंगित करता है, मतलब रिटर्निंग ऑफ मानसून का मतलब क्या होता है, जब मानसून वापस आएगा ना तो उसमें क्या होगा, देखना कि आकाश एकदम साफ हो जाएगा। मानसून आने वाला रहेगा तो आकाश क्या हो जाएगा, साफ। बंगाल की खाड़ी में अधिक प्रेशर क्रिएट होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, वहाँ पे लो प्रेशर। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति बनेगी। हाई प्रेशर यहाँ पे हो जाएगा, वहाँ पे लो प्रेशर। हवा कैसे चलता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ये ऑप्शन हमको बंगाल की खाड़ी से अधिक दाब, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, ये वाला ऑप्शन हमको थोड़ा अटपट लग रहा है, इसे चेक करेंगे कल। स्थल पर तापमान बढ़ने से, उनकी ज़मीन पर तापमान ज़्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर यहाँ पे हाई टेम्परेचर। हवा कैसे चलता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो इधर की ओर चलने लगेगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम कल देखेंगे, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न ताप हिंद महासागर में वायु कर्षण के जिसके कारण होती है। यहाँ पे देखो, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ड्यूरिंग द समर ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्रॉ फ्रॉम एयर। देखो बोल रहा है इंडियन ओशन से कैसे ऊपर आता है हवा, नीचे से ऊपर आता है, उसको क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम। यही बात पूछना चाह रहा है, इंडियन ओशन से यही ना आता है नीचे से ऊपर, साउथ वेस्ट ना। हाँ। The January isotherm considered as the base for dividing India into tropical and subtropical zone। ये नहीं बताएं। चलो यहाँ पे है ना, मतलब कि एक दो भारत को जो बीच से बांटता है लाइन कर्क रेखा, तो यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, 18 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही रखने वाली बात है। तमिलनाडु में मानसून का सामान्य महीने कौन सा, मतलब तमिलनाडु में बारिश का महीना का कौन सा महीना हो सकता है, ठंड का महीना। ठंड का महीना कौन सा है, नवंबर दिसंबर, लौटता हुआ मानसून। यहाँ पे देखो फंसाने के सितंबर अक्टूबर भी दिया, नहीं नवंबर दिसंबर। सितंबर में देख लेना कितना ठंडा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार जलवायु छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव है, छत्तीसगढ़ में कौन सा जलवायु पाया जाएगा, तो ये सही रखने वाली बात है, ह्यूमिड साउथ ईस्ट, ह्यूमिड साउथ ईस्ट। Which of the following region is not much affected by the Arabian Sea branch of the monsoon। देखो अरेबियन सी ब्रांच कौन हो गया, ये वाला। अब बंगाल वाला कौन हो गया, ये वाला। तो अरेबियन सी से कौन सा पार्ट जो है ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा, बता तो। वेस्टर्न घाट होगा प्रभावित, होगा यही ना वेस्टर्न घाट। तो पोलरा कौन सा नहीं होगा, ये चुना। डेक्कन प्लेटू होगा, ये यहाँ पे डेक्कन प्लेटू ये भी होता है। मध्य प्रदेश होगा, ये भी होता है, मध्य प्रदेश भी होता है। कौन नहीं होता पता है, तमिलनाडु नहीं होता है अरेबियन सी से, उड़ीसा नहीं होगा। फिर से तुमको ये वाला चेरापूंजी मानसून राम, इस सब में भी ज़्यादा नहीं पहुंच पाता, इधर ही ना चल जाता है। तो तुमको दिखाते हैं क्या बोलना चाह रहा है। राजस्थानी सब में भी नहीं होता होगा, ये जो जाता है साउथ वेस्ट मानसून, तो इधर ऐसे निकल जा रहा है, यहाँ देखो यहाँ पर भी कर ले रहा है, छत्तीसगढ़ तक आखिरी तक बारिश करता है। यहाँ पे जो साउथ ह्यूमिड ऐसे क्लाइमेट है यहाँ पर, फिर से यहाँ पर भी कर लेता है। राजस्थान में क्यों बारिश नहीं होता पता है, राजस्थान में यहाँ पे पर्वत है, वही अरावली, ये इसके डायरेक्ट है टकरा नहीं पाता है, इससे पैरेलल निकल जाता है, इसी कारण बारिश यहाँ पे नहीं हो पाती है, ठीक है। बताओ तो ये सब यहाँ पे ये सब प्रभावित हो रहा है इससे, कहाँ पे आ रहा है ये सब,
तो ये सब इफेक्टेड नहीं, बाकी ये सब रीजन क्या है? इफेक्टेड इफेक्टेड मतलब वहाँ पे उसका असर। है। द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ लो प्रेशर बेल्ट इज लोकेटेड। अब ITCZ बताए थे। देखो ITCZ हम बता दे रहे, एक ऐसा क्षेत्र है इक्वेटर के पास है जहाँ पे प्रेशर क्या होता है? लो होता है। पहली बात, यहाँ पर क्या होता है, दोनों जगह से एकदम इक्वेटर है ये, यहाँ पे ये रीजन को हम बोलते रहे ITCZ मान लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, दोनों जगह से हवा आता है। वो इधर से हवा आता है ऐसे 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 ऐसे, जेट स्ट्रीम फिर वो इधर से हवा आता है ऐसे 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 ऐसे, ये दोनों हवा टकरा के ऐसे ऊपर उड़ जाता है, तो वहाँ पे लो प्रेशर का जोन बन जाता है। ये घटना कहाँ पे होती है? इक्वेटर पे। कहाँ पे होती है? इक्वेटर। इक्वेटर पे। ठीक है, तो यही बात है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। क्यों? हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को यहाँ पे पार नहीं कर पाती है। देखो क्यों कम वर्षा होती है, बात ऐसी राजस्थान है, तो राजस्थान में वो अरावली पर्वत है ऐसे ऐसे यहाँ पे। अब क्या होती है, ये बहुत नोखीला है, आगे से ये जो पर्वत है ना बहुत नोखीला है। तब देखो हवा क्या होता है कि हवा को टकरान, बारिश करने के लिए हवा को क्या होना चाहिए? टकराना चाहिए। वो नहीं टकराता, तो नहीं निकल पाए, जाता। तो हवा है ना ऐसे चल जाता है। राजस्थान में इसी कारण बारिश नहीं हो पाती है। टकराने नोखीला तो ज़्यादा टकरा नहीं पाता है, इसे सीधे निकल जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा कोई ऑब्स्टेकल नहीं मिल पाती, कोई बाधा नहीं मिल पाती इसी कारण। ठीक है, लेकिन तब फिर वहाँ पे बारिश एक बार होती है, ठंड में होती है। किससे? रिटर्निंग मानसून से। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। मावट याद नहीं है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, कोई बात नहीं, यहाँ से नहीं आता है, ये वाला से होती है। राजस्थान इधर ही ना, एक बार इसको मैप तुम पढ़ा देना। ठीक है, कौन स्टेट का, इसी का लग रहा थोड़ा सा गड़बड़ा रही है ना। ऐसे कॉन्सेप्ट समझ गए, लेकिन मैप पे नहीं ना पता चला कौन किधर है। तो तुम मोबाइल से मैप देखना, आप देखते रहना घर पे। ठीक है, खाली टाइम में। निम्न ऋतु में से कौन भारतीय कैलेंडर के अनुसार, मतलब मैं बोल रहा है कि कैलेंडर में हम लोग कौन कौन सा सीजन देखते हैं और कैसे कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले सरस्वती पूजा से शुरुआत होता है, इसी को क्या बोलते हैं? बसंत ऋतु। फिर गर्मी आता है, ग्रीष्म, फिर वर्षा होती है, और सबसे लास्ट में क्या होता है? शरद ऋतु, ठंडा, छठ वाला समय। कोपेन बिहार की जलवायु को क्या वर्गीकरण किया था? तुम नहीं पढ़े, बताओ। CWG नहीं पढ़ा था पूरा यहाँ तक? CWG है। पता है सबसे बड़ा कौन सा क्लासिफिकेशन था? CWG ही है। नहीं, AMW। सॉरी, AMW। हाँ भैया, बहुत बढ़िया, पहली बार जीत गया तू हमसे। वाला। देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जीत गया तू। यही ना होता है। According to the Köppen climate classification, which one of the following is an appropriate description of northern eastern India including the North Bengal? मतलब बोल रहा है, ये तुम नहीं पढ़ा, तुम पढ़ा हुआ, हम समझ गए, ये सब पढ़ा दिए हुए हैं ये सब तुमको। अच्छा ये बोला, देखो यहाँ पे बोल रहा है किस राज्य में अधिकतम औसत वर्षा होती है? तुमको पढ़ाया है कल। केरल में। केरल में होती है। इस सब रीजन में पता है बहुत वर्षा होती है, 200 से ऊपर। फिर यहाँ पर भी 200 से ऊपर। ये जो रीजन था यहाँ पे क्या था? औसत वर्षा 200 से नीचे होती है। अच्छा यहाँ देखो, नीचे दिखे भारतीय नगरों में ऐसा होता है वर्षा की सही। देखो यहाँ बोला है, यहाँ पे बहुत सारा स्टेट का नाम दिया है, और यहाँ पे बोला है ना एक ऐसा स्टेट से समझ लो 4 बुद्ध दे दिए स्टेट। तुमको बताना ऐसा स्टेट जहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होते चला जाएगा। बताओ कैसे? कलकत्ता लग रहा है। देखो ये जब ये सब स्टेट कहाँ पर है भारत के मैप पे देखेगा, सबसे पहले मिलेगा कोची। तो कोची में ज़्यादा होगा। 21 वाले मानसून से हो रहा है, अरब सागर शाखा से नहीं। क्या है यहाँ पे बोल रहा है? डिसेंडिंग, मतलब घटते हुए जाना है, घटते हुए जाना है। कोची कहाँ है ये वाला फर्स्ट? कोची कहाँ है? इधर है क्या? कोची कहाँ पर? एक बार देखो तब मैं इसमें गूगल पे। आज भर के लिए इतना ही, फिर छोड़ दिया।